जिस तरह से ईडी सीबीआई का छापे लग रहे हैं हर विपक्ष पे, तो कह तो रहे हैं ना कि वो मोदी जी का करा था। हमेशा से लगते हैं, पहले भी कांग्रेस के उसमें भी लगे हैं, सपा में भी लगे हैं, बसपा में भी लगे हैं। ईडी अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी। आपने चोरी करी है तो आप जेल जाओगे, इसमें क्या गणित है जो आपको नहीं समझ में आ रहा? हम ईमानदार हैं इसलिए हमें जेल भेज दिया। आप तो सीधा सीधा देश की न्याय प्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हो कि हम ईमानदार हैं इसलिए आपने हमें जेल भेज दिया। कैसे देखते हैं आतिशी, क्या मतलब जो एक मंत्री थी और अभी सीएम बन गई, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आतिशी जी अपनी किस्मत सोने के कलम से लिखवा के आई हैं, क्योंकि कर वो कुछ नहीं रही हैं, चीज़ें और ख़राब ही कर रही हैं। लेकिन बस ये किस्मत वाली बात कह लो या उनके गुड टर्म्स कह लो अरविंद केजरीवाल के साथ, कि इतने अच्छे संबंध उनके हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ, अगर मैं अपनी कुर्सी आतिशी को दूंगा तो बाइज्जत मुझे मेरी कुर्सी वापस मिल जाएगी। किसी भी ऐसे पॉलिटिकल, आप संजय सिंह को कुर्सी दे दोगे तो आपको पता है आपको कुर्सी वापस ही नहीं मिलेगी। तो और भी तो नेता थे, आतिशी के अलावा भी तो नेता थे। मैंने आपको क्या बोला, आपकी सुरक्षा, आप देखो अरविंद केजरीवाल एक बड़े इनसिक्योर आदमी हैं। वो वहीं दाव खेलेंगे जहां उन्हें पता लगेगा कि उनके खेलने का फायदा है। आतिशी से उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी कुर्सी वापस मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने आतिशी जितने को विपक्ष हैं, जितने बड़े बड़े नेता विपक्ष के, जैसे बीजेपी में जाते हैं तो दूध की धूली हो जाती है, तो ऐसा है क्या? एक बात बताओ, पहले तो आप अपना स्टैंड क्लियर करो। आप कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा खोल कर आए कि हम अन्ना आंदोलन में, और कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। आज आप लोकसभा का चुनाव दिल्ली में उसी कांग्रेस की गोद में बैठ के लड़ रहे हो। आपका क्या स्टैंड है? आज आप जनता के लिए लड़ रहे हो या अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हो? ये सोचने की बात है, और जनता को ये सोचना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा कि जिस आदमी को हमने चुना उसे हमने इसलिए चुना कि वो अच्छे से सरकार चलाए, या इसलिए चुना कि वो अपनी कुर्सी बचाता फिरे, चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़े, चाहे और विपक्षियों के साथ। कल तक जो सारे चोर थे आज वो सारे आपके भाई हैं। कैसे आपके इतने सारे 62 विधायक, 62 विधायक जिस पार्टी के हों, जिस क्षेत्र में, अगर उस दिल्ली की हालत आज कूड़े घर जैसी दिल्ली है। आज एमसीडी में आप हो, पहले तो आप छाती पीट पीट के पागल हो जाते थे कि जी एमसीडी में हम नहीं है, वरना देखो आप दिल्ली को हम पेरिस लंदन बना देंगे। अरे दिल्ली को दिल्ली तो रहने दो मेरे भाई, पेरिस और लंदन की तो हम आपसे अपेक्षा ही नहीं कर रहे। आप कम से कम दिल्ली को दिल्ली तो रहने दो। तो आतिशी को कैसे देखते हैं? आतिशी क्या मतलब जो एक मंत्री थी और अभी सीएम बन गई, तो कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आतिशी जी अपनी किस्मत सोने के कलम से लिखवा के आई हैं, क्योंकि कर वो कुछ नहीं रही हैं, चीज़ें और ख़राब ही कर रही हैं। लेकिन बस ये किस्मत वाली बात कह लो या उनके गुड टर्म्स कह लो अरविंद केजरीवाल के साथ, कि इतने अच्छे संबंध उनके हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ, अगर मैं अपनी कुर्सी आतिशी को दूंगा तो बाइज्जत मुझे मेरी कुर्सी वापस मिल जाएगी। किसी भी ऐसे पॉलिटिकल, आप संजय सिंह को कुर्सी दे दोगे तो आपको पता है आपको कुर्सी वापस ही नहीं मिलेगी। तो और भी तो नेता थे, आतिशी के अलावा भी तो नेता। मैंने आपको क्या बोला, आपकी सुरक्षा, आप देखो अरविंद केजरीवाल एक बड़े इनसिक्योर आदमी हैं। वो वहीं दाव खेलेंगे जहां उन्हें पता लगेगा कि उनके खेलने का फायदा है। आतिशी से उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी कुर्सी वापस मिल जाएगी, इसलिए उन्होंने आतिशी को अपनी कुर्सी। देखा होगा जहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस केजरीवाल करते थे, जहाँ पर बैठ के, वहाँ पे आतिशी को वो चेयर नहीं दिया गया, साइड में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कल। मैंने तो आपको बताया कि उन्हें कुर्सी ही सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि उन्हें पता है कि ये बाइज्जत मुझे मेरी कुर्सी वापस दे देगी। बस मोहरा बना के, बस इतना ही है। 3 महीने इन्हें टाइम काटना था, चुनाव तक का ड्रामा करना था, कोई ना कोई मुद्दा इन्हें सरकार को जनता के सामने रखना था। तो इन्होंने ये एक बेवकूफ़ों वाला गेम खेला है जो जनता को अच्छे तरीके से, भली भांति जनता सब समझती है, और जनता आपको बहुत जल्द जवाब देगी। कह रहे कि जितने विपक्ष हैं, जितने बड़े बड़े नेता विपक्ष के, जैसे बीजेपी में जाते हैं तो दूध की धूली हो जाती है, तो ऐसा है क्या? एक बात बताओ, पहले तो आप अपना स्टैंड क्लियर करो। आप कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा खोल कर आए कि हम अन्ना आंदोलन में, और कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी। आज आप लोकसभा का चुनाव दिल्ली में उसी कांग्रेस की गोद में बैठ के लड़ रहे हो। आपका क्या स्टैंड है? आज आप जनता के लिए लड़ रहे हो या अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हो? ये सोचने की बात है, और जनता को ये सोचना चाहिए, ये सोचना पड़ेगा कि जिस आदमी को हमने चुना उसे हमने इसलिए चुना कि वो अच्छे से सरकार चलाए, या इसलिए चुना कि वो अपनी कुर्सी बचाता फिरे, चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़े, चाहे और विपक्षियों के साथ। कल तक जो सारे चोर थे आज वो सारे आपके भाई हैं। कैसे? तो भाजपा में आके लोग वॉशिंग मशीन की तरह हो रहे हैं, या आप सारे विपक्षों से जुड़ के सारे विपक्षों को आपने वॉशिंग मशीन का वो दे दिया है टैग? तो क्या जिस तरह से ईडी सीबीआई का छापे लग रहे हैं हर विपक्ष पे, तो कह तो रहे हैं ना कि वो मोदी जी का करा था। हमेशा से लगते हैं, पहले भी कांग्रेस के उसमें भी लगे हैं, सपा में भी लगे हैं, बसपा में भी लगे हैं। ईडी अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी। आपने चोरी करी है तो आप जेल जाओगे, इसमें क्या गणित है जो आपको नहीं समझ में आ रहा?
हम ईमानदार हैं इसलिए हमें जेल भेज दिया। आप तो सीधा सीधा देश की न्याय प्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हो कि हम ईमानदार हैं इसलिए आपने हमें जेल भेज दिया। क्या तो है कि ईमानदारी उनको देखा नहीं जाता, जो तरक्की का छोटी पार्टी अब बड़ी बन। ममता बनर्जी ईमानदार हो गई, आज अखिलेश यादव ईमानदार हो गया। आप ही के हाथ में वो फाइल थी ना 200 पन्नों की, आज कांग्रेस ईमानदार हो गई। आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे, मैं वही आपको बोल रही हूँ। आज सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, आज जनता के हक की, जनता के कामों की कोई लड़ाई नहीं है। आज सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है कि मेरी कुर्सी सेफ रहनी चाहिए। पंजाब में भी ये जैसे मैसे धोखाधड़ी करके आ गए हैं, अगली बार ये पंजाब में भी नहीं आएंगे। भगवंत मान वहाँ तो अच्छे काम कर रहे हैं। अब ये भगवंत मान को भी बदल देंगे। भाई साहब आप देखो तो सही, अच्छा टैलेंट है, अरविंद केजरीवाल का टैलेंट है। देखो तो क्या मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका साथ सबका विकास एक साथ चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा, चल तो रहा है। तीसरी बार सरकार अगर इनकी हवा में नहीं बन रही तो हमारी भी तो हवा में नहीं बन रही ना, हमें भी तो यही जनता चुन के ला रही है। तो क्या मतलब दिल्ली की जनता से क्या संदेश देंगे? दिल्ली की जनता से सिर्फ एक ये अपील है मेरी हाथ जोड़ के कि एक बहरूपिया है जो दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने के लिए पिछले 10 साल से दिल्ली की राजनीति में उतरा हुआ है। अब उसकी असलियत पहचान लीजिए और एक ईमानदार पार्टी को वोट दीजिए और भाजपा को जिताइए। भाजपा को अगर आप दिल्ली में भी लाते हैं तो स्टेट में भी भाजपा की सरकार होगी, सेंटर में भी भाजपा की सरकार होगी, काम करने में आसानी रहेगी और बढ़िया काम कर पाएंगे।